डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1A। आप लोग 1A का पहला सवाल देखिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरी गलतियों को, जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ, कृपया उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो हम लोग देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? 20 से 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। सम मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जिसके आगे माइनस का चिन्ह ना हो उसे कहते हैं धन, और सम का मतलब होता है जो दो से विभाज्य हो, दो से कटे, उसे कहते हैं सम। तो हम लोग लिखेंगे आज 20 से 40 तक के सम धन पूर्णांक। आप लोगों को पता होगा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 22, 40, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ये सब हो जाएंगे हम लोगों के 20 से 40 के बीच के धन पूर्णांक। थैंक यू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा सवाल। 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य मतलब क्या होता है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी न कटे, और धन हो, धन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? हो सकती है 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, 9 क्योंकि 3 से कट जा रही है। सो स्टूडेंट्स प्लीज तीसरा सवाल देखिए। 2A + 1 का क्रमानुपाती पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब आप जानते हैं? क्रमानुयायी मतलब होता है कि इसमें जो एक है, इसका दोबारा एक बार इसे फिर से जोड़ दिया जाए। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, आप लोग देखिए। 2 क्या दिया है हम लोगों को? 2A + का 1, तो इसमें एक और जोड़ देंगे। इसमें A लगा हुआ है तो यहाँ पे ये हो जाएगी वैसी संख्या, इसलिए हम लोगों को जो सिर्फ एक वाली संख्या है, सिर्फ उसी को क्या कहते हैं करना है। इसे हम लोग कह देंगे 2A + 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तीसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया आंसर। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम लोग उसका माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस का होगा तो प्लस में, प्लस का होगा तो माइनस में। तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे, जैसे कि ये है 2/3 है, 2/3 का गुणा कर देंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3 आंसर। -5 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम तो इसका 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। और इसमें दिया है गुणात्मक प्रतिलोम कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करेंगे अभी हम आपको बता। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उसके ऊपर एक लगा के, जैसे कि हो जाएगा -5 इंटू 1/1/-5। -5 से -5 कट जाएगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1। लोग सॉल्व करते हैं। ये है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 इंटू -5, -5 कट जाएगा, =1 आंसर। अब हम लोगों का छठवां सवाल है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। अब बताइए इसे कैसे करेंगे। इसके अंदर जो है माइनस का गुणा कर देंगे, जैसे कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम लोग कोष्टक में करके, जैसे माइनस में माइनस P + Q है, और इसमें भी माइनस का गुणा कर देंगे, -P - Q। अब आप लोग बताइए क्या होगा। तो इससे किसका हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस का P हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का Q हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का P, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का Q। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इतना समझ में आया? अब सवाल क्या है? x के किस मान पर 5 × 3 × 2, 5 × 3 × x कथन सत्य है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक मैथ में साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम से क्या होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया होगा उसका हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे कि 5 × 3 × 2 है, यहाँ पे क्या नहीं दिया है? 5 × 3 दिया है लेकिन 2 नहीं दिया है, तो x की जगह हम लोग क्या मान रख देंगे? 2। तो साहचर्य नियम के द्वारा ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 30 हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ भी हम 30 रख देंगे, x = 2 मान के।
ये किस हिसाब से हुआ? साइचर नियम द्वारा। साइचर नियम के द्वारा हुआ है ये। थैंक। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं का वो योज्य प्रतिलोम होती है, बताइए। ये संख्या 0 हो सकती है, क्योंकि 0 का चाहे माइनस से गुणा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 से गुणा कर, चाहे प्लस से गुणा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 से चाहे 2 से किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए हमारा क्या योज्य प्रतिलोम हो जाएगा? 0। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है या अथवा विषम। a-1 और a+1 दोनों संख्याएं सम है, इसलिए सम का जब गुणा सम से करते हैं या घटाते जोड़ते हैं तो सम ही आता है। जब यहाँ पे कोई विषम संख्या नहीं है तो हम लोगों की विषम आएगी भी नहीं। 10वां सवाल, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अब हम लोग संख्या रेखा पर इन्हें निरूपित करते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं संख्या रेखा पर 5 और 7 पे निरूपित। कैसे करेंगे? 5, यहाँ पे 0 आता है, बीच में 0 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 5। 0 से 5 तक ये हो गई और 0 से 7 तक की ये हो गई। तो 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7। 0 से 7 तक को जोड़ेंगे और 0 से 5 तक को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम हम लोगों का क्या हुआ? 12। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ये असत्य है, क्योंकि अगर हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, लेकिन 5 तो 15 से कटेगा ना। ये तो गंदी बात है, ये तो गलत बात है, ये तो इन्होंने चीटिंग की है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है क्या? नहीं। यदि a और b कोई ऋण पूर्णांक है तब a+b अथवा सदैव ऋण पूर्णांक होगा। यस, ये ऋण पूर्णांक होंगे, ये क्योंकि ये सत्य है। यदि ये धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a कोष्ठक a+1 a+2 कोष्ठक a+3 संख्या 24 से पूर्णताएं विभाजित होंगी। चलिए हम लोग करके देखते हैं इसे। हाँ, होंगी, क्योंकि a बराबर हम लोगों ने 2 माना है, आप लोग 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। a कोष्ठक a+1 a+2 a+3, जहाँ जहाँ a है उसकी जगह 2 रख देंगे तो ये यहाँ इतना आंसर आ जाएगा और इसका पूरा आंसर आ गया मेरा 120। अगर आप 3 4 कुछ भी रखेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। और फिर हम लोगों को इसे 24 से भाग देके देख लेना है। 24 पंचे 120 विभाजित होगा। यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। हम लोगों ने मान लिया है a बराबर 4 और b बराबर 5। तो आप लोग इसे लगा के देख लीजिएगा, जितना आंसर है बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग a और b बराबर कुछ भी मान सकते हैं और देख लीजिएगा ये विषम आ रही है या सम आ रही है, और जो सम आ रही है विषम आ रही है उसे डाल के लिख दीजिएगा। धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत ये निम्नलिखित कथन सत्य है? ये क्या कहते हैं? ये होगी योग के गुणा पर वितरण नियम द्वारा होगी ये सत्य, और ये होगी दूसरी वाली साइचर नियम द्वारा, और तीसरी वाली होगी क्रम विनिमय नियम द्वारा, और ये जो है त्रिनिर्सन नियम द्वारा होगी। और ये संख्या रेखा पर हम लोगों को ये सब दर्शाना है। देखिए हम लोग कैसे दर्शाएंगे। हम लोगों ने माइनस वाली माइनस की जगह पे रख दी है, 1 2 3 4 5 इस तरफ, 0 के इस तरफ -1 2 वाली। और क्या कहते हैं, हम लोगों को दर्शा देना है जौन से पूछी है। जैसे हम लोगों से पूछी गई है -2 पूछी गई है, 2 पूछी गई है, 5 पूछी गई है, 0 पूछी गई है, उनकी हम लोगों को थोड़ी लाइन बड़ी कर देनी है। बस आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।